Hello, my beautiful people. I hope you all are doing well and welcome to the शादी vlog. It's a part one and yes, हम निकल चुके थे अपने घर से फॉर शादी एंड मैंने पूरा मेहंदी वहंदी की तैयारी कर ली थी बिकॉज़ हम मेहंदी को मिस करने वाले थे, मेहंदी वाले फंक्शन को। सो यस, हमने कैब बुक करी और हम घर से निकल चुके थे एंड मैंने जल्दी जल्दी में ही सेम डे अपना नेल्स कराया था। सो यू कैन सी माई नेल्स, इट्स लुकिंग सो नाइस। एंड उसके बाद फिर हम निकल चुके थे रेलवे स्टेशन के लिए क्योंकि हमारी ट्रेन थी जिससे हम जाने वाले थे। हाय, वेयर आर यू गोइंग? क्यों? कुछ तो है जो तुमको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अच्छा, और फिर हमारी जो ट्रेन जर्नी थी वो कुछ ऐसे खाते पीते मस्त टकाटक चिप्स और जो हमें स्टेशन पे ट्रेन में खाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ऐसा, और उसके बाद फिर खाना भी खाया था एंड ऐसे करते हुए हम बस, ये मॉर्निंग हो गई थी अराउंड और बस हम उतरने ही वाले थे। सो यस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था सोच सोच के ही कि हाँ फाइनली हम शादी में जा रहे हैं एंड हम जा रहे थे रांची फॉर शादी। 24 hours later. एंड उसके बाद फिर जैसे ही हम पहुँचे फिर हम सबसे मिले थे बिकॉज़ मेरा और मोहित का शादी के बाद ये पहली बार था जब हम रांची आए थे। तो फिर उसके बाद पूजा हो चुकी थी, एक सत्यनारायण स्वामी की जो पूजा होती है वो हो गई थी। उसके बाद बारी थी ये आलता लगाने की। हमारे यहाँ आलता कहते हैं एंड कुछ कुछ जगह पे महावर भी कहते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं काफ़ी छोटे से ही अपनी दादी के साथ बैठ जाती थी और लगवा देती थी। यू कैन सी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये मम्मी का पैर और ये है मेरा पैर। और उसके बाद बारी थी सारे बच्चों की। तो अंशी ने कहा मुझे भी लगवाना है एंड उसके बाद अंशी बाबू ने भी लगवाया एंड उसके बाद फिर शाम हो गई थी और कुछ बातचीत चल ही रही थी बीच में। उसके बाद फिर हम रेडी वेडी हो गए थे एंड हियर इज़ माय जीजू विथ हिज बाबू, इट्स लुकिंग सो क्यूट। उसके बाद फिर शाम को सब हम रेडी वेडी हो गए थे बिकॉज मटकोर का फंक्शन था और हमें मटकोर में जाना था। एंड हेयर यू कैन सी ढोल जो आए थे, मतलब जितने भी गाजे बाजे वाले आए थे उन सब का पूजा हो रहा था। पहले उनके टर्म जो बजाते हैं उनका पूजा होता है एंड हेयर यू कैन सी आदिति पीछे से पोज दे रही है। एंड उसके बाद ये यू कैन सी दीदी, मामी, छोटी मामी, बड़ी मामी एंड मौसी वौसी सब यहीं पे थी और पीछे मेरी मम्मी है एंड यहाँ पे सारे लोग थे और हम बस रेडी होने के लिए निकलने के लिए तैयार थे मटकोर के फंक्शन के लिए। पीछे मेरे मौसा जी भी थे एंड यस, उसके बाद हमें मंदिर जाना था। और फिर हम यहाँ पहुँच गए थे जो कि मंदिर के पास ही था। ये मटकोर जो होना था, मटकोर इज़ बेसिकली कि माटी कोड़ना, मतलब माटी की खुदाई करना। खुदाई करने इन द सेंस कि हम जो मिट्टी होती है उसकी सबसे पहले पूजा करते हैं। जो शुरुआत होती है वो इसी से होती है, मटकोर से ही। बेसिकली यहाँ पे जो माँ होती है, चाहे वो लड़की की हो चाहे वो लड़का की हो, जिसकी भी शादी होती है उनकी सबसे पहले ये रस्म यही होती है कि रिचुअल्स में मटकोर होता है, मट्टी कुड़ाई। पहले हम मिट्टी की पूजा करते हैं एंड उसके बाद जब ये पूजा हो जाती है, ये रिचुअल हो जाता है, देन जो लड़की या लड़की की बुआ या बहन होती है वो मट्टी को कोड़ती है। तो यहाँ ये रस्म भी होती है। यहाँ पे जो भाभी होती हैं वो अपनी नंद को, तो बहन ही हुई तो ऑब्वियसली नंद को ये ऐसे टीका लगाती हैं पीठ पे, जो भी बहन या बुआ कर रही होती है। सो ये क्यों यू कैन सी कि ये यहाँ पे मिट्टी एकदम मिट्टी मिट्टी वाली नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी था मंदिर के पास में वो दीदी कर रही हैं एंड यस। और काफ़ी ज़्यादा हमारे रिचुअल्स में गालियाँ वालियाँ भी दी जाती है मजाक में ही। तो यहाँ पे दीदी अपना नाम भी बता रही है कि मेरा नाम ये है, आप मेरे को बढ़िया से गालियाँ दीजिए। तो यस, ये था जो ऑलमोस्ट फंक्शन जो था मटकोर का, यही होता है। पूजा होती है एंड देन मट्टी को कोड़ना होता है और ये मट्टी जो होती है वो हम रख के लेके जाते हैं वहाँ पे। कलश जो होता है जहाँ पे शादी का रीति रिवाज होने वाला है वहाँ पे रखते हैं एंड वहाँ पे पूजा होती है। एंड उसके बाद था ये प्रसाद जो कि दीदी और मामी, छोटी मामी बना रही हैं एंड ये बेसिकली गुड़ मिक्स करना होता है जो चने होते हैं उसके साथ। और ये जो है वो सारी बहनों को और जो भी लेडीज़ होती है जो मटकोर में आती है सबको प्रसाद की तरह मिलता है। एंड हियर यू कैन सी ये मुझे मिला एंड
यस फिर सबको भी मिला था। एंड हमारे यहाँ पे जब भी कोई रिचुअल होता है तो सिंदूर जो है वो नाक से किया जाता है, तो वो भी कर रहे थे, वो भी हो रहा था। एंड साइड बाय साइड सारी चीज़ें और रिचुअल हो गया था। तो एंड हियर यू कैन सी मौसी ऑल्सो, मौसी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल और यहाँ पूजा हो गई थी। एंड Few moments later. फिर अब बारी थी हल्दी कलश की ऑब्वियसली। तो ये कैन सी माई ब्रदर, ये कैन सी मोहित, तो हम सब, और यहाँ पे है लड्डू, तो हम सब येलो येलो पहन के एकदम रेडी हो गए थे। Where is लड्डू? वो उसको बाबू ही बोलता है। This is my holy look. यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आ रही है एक्चुअली में, है ना? हम मीटर है ना। सही बात है। हम जा रहे हैं हल्दी के फंक्शन, कहाँ? जा रहे हैं मासी के यहाँ। यस, और ये है मौसी का घर, ये है नानी का घर, और ये है मौसी का घर। टू पास पास शादी वाला घर। दीदी इधर है। और जो अभी आपने आवाज़ें सुनी वो था असली शादी वाला घर, इतना क्योस मचा हुआ था। सो यस, नीचे में काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो रही थी, क्योंकि जो कि शादी में होती ही रहता है, कभी कहाँ कुछ रखिए चीज़ें, कुछ रखिए। तो ये सब चीज़ें भी चल रही थी नीचे में। और ऊपर था सारे जेंट्स मेंबर जो होते हैं उनकी बारी। तो यहाँ जो हल्दी कलश की शुरुआत होती है, तो जो कलश होता है उसमें जल डालना होता है। तो उसके बाद उसके लिए 5 या 7 या 9 ऐसे जेंट्स जो होते हैं वो डालते हैं वो सारे। तो यहाँ सबका तिलक हो रहा था, छोटे मामा, बड़े मामा, मेरे पापा, मोहित, एंड देन फिर जीजू आते। तो सबसे पहले सबका तिलक होता है। एंड उसके बाद जो जितने भी जेंट्स मेंबर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो कलश में जल डालते हैं, ताकि वो फिर वैसे ही शादी तक रहती है वो जल। और उसके बाद उसमें और भी चीज़ें होती हैं जो की जाती है पूजा के रस्म में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मौसा जी हैं, दोनों मामा हैं, पापा हैं, जीजू है, मोहित है, वो सब मिलके इसमें कलश में जो है वो जल डाल रहे हैं। तभी इसे हल्दी कलश कहते हैं, क्योंकि कलश की भी पूजा होती है वहाँ पे जो होती है। वो भी मुझे इतना ज़्यादा वास्ट नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ लिटिल बिट आई हैव आइडिया, तो वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा देती रहूँगी। यहाँ पे ये मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है, ये पेड़ किस चीज़ का होता है एग्जैक्टली, आई डोंट हैव नॉलेज। अगर आपको पता है और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि ये क्या कहते हैं इसको। एंड हियर यू कैन सी सेपरेट येलो में थे। एंड हियर इज़ आदिति। एंड उसके बाद फाइनली भैया आ चुके थे, येलो कपड़े पहन के एकदम मस्त वाले। एंड बाबू भी यहीं पे खड़ा था कि मुझे यहीं बैठना है। एंड उसके बाद जो हल्दी थी वो स्टार्ट हो गई थी। हल्दी फंक्शन हमारे यहाँ ऐसे ही हल्दी चढ़ाते हैं। सबसे पहले मौसा जी ने किया था, उसके बाद मेरे पापा ने किया था। सरहद सीधा है जी, अजी इसलिए छोड़ दे रहा है। सोच लीजिए, कपड़ा का मुंह से छोड़ दे रहा है, नहीं तो अभी पोत दिए रहते हैं। वो दीजिए। गुस्सा हो जाएंगे ना जी अजी। फिर हल्दी जो थी वो हो गई थी। एंड फिर बारी थी फ़ोटो सेशन की, तो सबने बढ़िया बढ़िया फ़ोटो क्लिक कराया। एंड ये यहाँ बारी थी फैमिली फ़ोटो की, एक फाइनल फैमिली फ़ोटो। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सुंदर सा फैमिली फ़ोटो हुआ था, और पीछे बहुत सारे गाने बज रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने अटैच कर दी हैं कि आप देख सको यहाँ पे जो लोग थे। एंड जो भी था सब हमने ऐसे से फ़ोटो क्लिक कराए थे। एंड ये कैन सी वी आर एंजॉइंग। आई नो कि जीजू की फ़ोटो सोते हुए आ गई है, बट आई एम रियली सॉरी जीजू, दीदी ने कहा था लगाने के लिए। एंड यहाँ थी Much later. सो फाइनली बारी थी नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे हो चुका था। एंड बारी थी गिठारी के फंक्शन की। तो गिठारी बेसिकली इसमें जो बड़े होते हैं उनके पैर पूजी जाती है। तो सबसे पहले बाबू से स्टार्ट हो रही थी, दीदी की बेटी से, क्योंकि हमारे यहाँ भगना भगनी जो होते हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है और उनके भगवान का सम्मान माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भैया जो है वो उसका पैर धो रहे थे। एंड उसके बाद जो भी हम चीज़ें लाते हैं वो उनको देना होता है, उनके लिए जो भी गिफ्ट चाहिए जो भी लाते हैं। ये यू कैन सी पीछे मामी, आई एम रियली सॉरी मामी फॉर दिस वीडियो, बट मुझे ये लगाना ही था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये वीडियो देख के। उसके बाद बारी थी बड़े मौसी की। एंड फिर बड़े मौसा बड़ी मौसी की
भी हुई एंड उनको भी जो भी चीज़ें थी वो दी गई एंड फिर आशीर्वाद दिया गया एंड फिर बारी थी मम्मी पापा की और मम्मी पापा के साथ भी सेम ही हुआ एंड हियर यू कैन सी सब लोग ही आ रहे थे एंड सब पीछे बैठे हुए थे एंड खाना पीना भी पीछे चल रहा था, जिसको भी भूख लगी थी वो सब खा भी रहे थे एंड फिर बारी थी बड़ी दीदी एंड जीजा जी की एंड फिर वही हुआ, मतलब सेम जो सबको हो रहा था, पहले पैर पूजना मतलब पैर धोना, उसके बाद आशीर्वाद लेना, फिर सिंदूर, क्योंकि जो लेडीज़ थी जो उन सबको नाक से सिंदूर लग रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो रिचुअल्स होते हैं उसमें लेडीज़ को ना हमेशा नाक से सिंदूर लगता है, वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसलिए वो होता है। एंड उसके बाद ऐसे ही भैया ने किया एंड भैया ने कहा मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दो, तो दीदी ने बहुत बार के आशीर्वाद दिया, दीदी जीजू दोनों ने। एंड यहाँ फ़ोटो सेशन भी कंटिन्यू चल रहा था एंड फिर बारी थी बड़े मामा बड़े मामी की एंड उनका भी सेम रिचुअल हुआ एंड मैं वही चीज़ दोहराऊँगी नहीं ऑब्वियसली। तो उसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारे यहाँ भगना भगनी को भगवान का दर्जा और वो दिया जाता है, तो यहाँ बड़ी मामी मेरे भैया के पैर छू रही थी क्योंकि वो उनके भगने हुए मतलब मामा मामी के बेसिकली हम लोग सब। फिर छोटे मामा छोटी मामी की भी बारी थी एंड फिर छोटी दीदी की बारी थी एंड दीदी का भी हुआ एंड दीदी को भी मिला। उसके बाद आगे थी बारी थी भाभी की, फिर भाभी आई थी और यस भैया नहीं आ पाए थे तो भाभी ने अकेले ही किया तो शादी में, तो यस पहले उनका पैर हुआ एंड देन उसके बाद फिर भैया ने, हम छोटे थे लेकिन स्टिल भैया एंड मौसी ने कहा कि ठीक है यहीं पे आ जा एंड फिर भैया मौसी ने हमें ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहो साथ में रहो। उसके बाद बारी थी कि घी ढलाई की। घी ढलाई का भी एक रस्म होता है घी के जस्ट बाद, मुझे भी एग्जैक्टली इसका पूरा नॉलेज नहीं है कि ये क्यों होता है और किस लिए मनाया जाता है, बट ये घी ढलाई की रस्म हो रही थी यहाँ पे हल्दी कलश पे भी, मतलब जहाँ पे कलश बैठा रहता है ना बेसिकली वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ही शादी का जो सारा फंक्शन होता है क्योंकि तब से ही स्टार्ट हो जाता है मटकोर के बाद से ही। एंड फाइनली भैया को टाइम मिल गया खाने का, बेचारे भैया भूखे प्यासे एकदम बैठे थे पूजा पे सुबह से ही। एंड फिर यहाँ स्टार्ट हो गई थी लावा भुंजाई की रस्म। यस, ये भी एक रिचुअल होता है जहाँ पे दीदी और जीजू को ये ऐसे धान डाल के उसमें और धान को पकाना होता है जब तक उसमें से जो है वो अंदर का जो क्या बोले लावा जो है वो निकलना है, तब तक ये भूनते रहना होता है। एंड यहाँ दीदी और जीजू मस्त एंजॉय कर रहे थे ये करते हुए, और ऐसे ही चूल्हा होता है, ऐसे ही चूल्हा बनाया जाता है। एंड उसके बाद बारी थी हल्दी की। हल्दी बेसिकली आप सोच रहे हो कि हल्दी फिर से क्यों हो रहा है, तो हमारे यहाँ जो होता है वो 5 बारी हल्दी होती है, तो 5 बारी जब तक कि शादी के लिए रेडी नहीं हो जाता लड़का या लड़की तब तक वो हल्दी होते रहती है, तब तक चलते रहती है। क्यों? सबको पुण्य मिलेगा नारायण का जो आशीर्वाद अच्छे से दीजिए। भैया मेरे साथ 20 बीघा जमीन आशीर्वाद से 20 बीघा जमीन बोले आप। So that's it for this video. I hope कि आपको ये पसंद आया होगा। Part 2 is coming soon, so stay tuned.